हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं प्रवीण आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ईसीजी। यहाँ पे देखिए, जो हार्ट का जो दिल है हमारा, उसका एक टेस्ट होता है। जब दिल में कोई खराबी होती है, हार्ट में, हमारा जो हार्ट है उसमें कोई दिक्कत होती है, तो डॉक्टर के पास जैसे ही हम जाते हैं, डॉक्टर कौन, कार्डियोलॉजिस्ट, जो हमारे दिल को देखने वाले जो डॉक्टर होते हैं, उनके पास जाने के बाद वो क्या करते हैं कि ईसीजी ईसीजी का एक टेस्ट करवाते हैं। जो हमारे डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करवाते हैं, ईसीजी का टेस्ट करवाते हैं। ईसीजी का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ई फॉर इलेक्ट्रो, सी फॉर कार्डियो और जी फॉर ग्राफी। और होता क्या है कि जब ये टेस्ट होता है हमारे बॉडी पे, जब क्या होता है कि 12 लीड्स, जो अलग अलग जो लीड हैं वो अलग अलग वायर से कनेक्ट होते हैं, और वो हमारे बॉडी पे क्या किया जाता है, चिपकाया जाता है। जैसा कि मैं आपको इस फिगर में दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे। आ, यहाँ पे ये देखिए, यही है लीड्स, इसी को लीड्स बोलते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, लीड्स हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से 12, एक यहाँ है और भी होंगे जो इस फिगर में क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। 12 लीड्स होते हैं दोस्तों, लीड्स। इसकी मदद से क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है, उसकी जो गति है, उसकी जो स्थिति, क्या स्थिति है, उसको देखने के लिए ये जो ईसीजी का जो टेस्ट होता है करवाया जाता है लीड्स के माध्यम से, 12 लीड्स के माध्यम से। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब अब यहाँ पे देखिए, अब ये टेस्ट होता कैसे है। ये टेस्ट होता है 12 लीड्स को यूज करने के बाद, लगाने के बाद, हमारे बॉडी पे 12 लीड्स को लगाया जाता है उसकी स्थिति देखने के लिए। उसका उसको लगा करके किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक ग्राफ होता है, इसको कैसे जाता है, और हमारा जो हार्ट है वो काम कैसे करती है। ब्लड, आप लोग जानते ही होंगे, जो हमारा हार्ट है वो पूरी बॉडी का जो ब्लड है उसको पंप करने का काम करती है। अगर वो पंप नहीं करेगी तो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देने लगेंगे उससे रिलेटेड। अब यहाँ पे देखिए, एक पी क्यू आर एस टी ग्राफ होता है, जैसा कि हमने आपको बताने का यहाँ पे प्रयास किया है। यहाँ पे देखिए, पी पी जो ग्राफ है, ये क्या करता है, जब ब्लड शरीर में जाता है, जब ब्लड जो है हमारे शरीर में जब जाता है, तो उसको दिखाने के लिए क्या करता है, पी ग्राफ को यहाँ पे दिखाया गया है, जिससे कि ब्लड, इससे ये पता चलता है कि ब्लड हमारे बॉडी में जा रहा है। अब पी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बढ़ेगा तब दिक्कत होगा, घटेगा तब दिक्कत होगा। अब यहाँ पे देखिए, क्यू जो है, क्यू नीचे की ओर गिरी हुई है। अगर क्यू एक नॉर्मल स्थिति तक अगर गिरी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़्यादा गिरी हुई है तब आपको दिक्कत होगा। और ये देखिए आर आर जो है, ये इसको एक मिनट, मैं आपको बताना भूल गया। इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ऐसे ऐसे जो रहती है उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इंटर क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा, इससे रिलेटेड टॉपिक जो होंगे उसमें बताया गया होगा। तो ये मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड अगर इस जो रीजन है, इससे अगर ऊपर नीचे, अगर एक लिमिट जहाँ तक उसका है, वो एक लिमिट स्थिति तक अगर बना हुआ है तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब हमारा जो हार्ट है वो ज़्यादा तेज़ी से पंप कर रहा है, ज़्यादा तेज़ी से, जिसको आम भाषा में कहते हैं दिल का धड़कना बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, ये होता है। और देखिए यहाँ पे एस है और ये टी है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी इसे कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा ऊपर करते हैं स्क्रॉल करके, यहाँ पे देखिए क्या है। यहाँ पे देखिए, यह दिल को मैंने लिख करके आपको यहाँ पे मेंशन करके आपको दिखाया है, लिख करके दिखाया है, ताकि आपको समझने में, जानने में, नोट्स बनाने में कोई परेशानी नहीं हो। यहाँ पे देखिए, यह दिल को पंप करने को दर्शाता है। कौन सा, यह जो आप पूरा जो ग्राफ देख रहे हैं, पी क्यू आर एस टी ग्राफ, पी क्यू आर एस टी जो ग्राफ देख रहे हैं,
ये दिल को पंप करने का दर्शाता है, यहाँ पे हमने लिख रखा है। अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा दिखा रहा है तो दिल ज़्यादा तेज़ी से पंप कर रही है, अगर मैग्नीट्यूड कम दिखा रही है सॉरी दिखा रहा है तो आपको समझना है कि आपका दिल जो है वो कम तेज़ी से धड़क रहा है। यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट में, फर्स्ट सेकंड पॉइंट देख लिए, थर्ड पॉइंट में ब्लड जिस प्रेशर से जाता है और जिस प्रेशर से आता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर होता क्या है मेरे भाई? ब्लड प्रेशर वो कंडीशन होती है, वो स्थिति होती है, वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा आप एक चूँकि थ्योरेटिकल अगर समझना चाहें या प्रैक्टिकल अगर आप समझना चाहें, चलिए मैं आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल ही समझाता हूँ। आपके शरीर में जो आपका हार्ट है वो क्या है? एक गुब्बारा की तरह है, ठीक है? वो जब सिकुड़ती है, यानी कि वो जब पिचक जाता है, पूरा पचक जाएगा, तो समझ जाइए कि आपका ब्लड जो है पूरे बॉडी में फैल जाएगा एक प्रेशर के माध्यम से। प्रेशर क्रिएट करने के लिए ही ना वो पंप करती है, पिचकती फूलती है। आपका जो हार्ट है वो पिचक रहा है, फूल रहा है, तो पिचकने का जो उसका स्थिति होता है, उस स्थिति में आपका ब्लड क्या होता है, पूरे बॉडी में फैलता है एक प्रेशर के साथ। और जब आपका ब्लड सॉरी जब आपका जो हार्ट है वो क्या करता है कि अगर वो फूल रही है तो ब्लड को क्या करता है कि शरीर से अपनी ओर खींच रही है एक प्रेशर के साथ में। यही यहाँ पे दिखाया गया है कि ब्लड प्रेशर उसे कहते हैं, ब्लड जिस प्रेशर से आपके शरीर जिस प्रेशर से आपके शरीर में आता है और जाता है उसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखिए एक मैंने ग्राफ बना करके रखा है, इसी को हमने कहा था कि ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, इसी को बोलते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? मैग्नीट्यूड हैं, ये भी मैग्नीट्यूड है। अब ये ज़्यादा होगा तो दिक्कत होगी, कम होगा तो दिक्कत होगी। चलिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेकर के चलता हूँ। चलिए यहाँ पे आकर के देखिए, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या है कि ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, है ना? अब ये सिस्टोलिक क्या है? ब्लड को दिल द्वारा पंप करने के बाद पूरे शरीर में, मतलब जब ब्लड जो आपका दिल है वो पिचकेगा, तब एक प्रेशर के साथ आपका ब्लड जो है दिल से निकल करके क्या होगा, पूरे बॉडी में फैलेगा, उसको सिस्टोलिक कहेंगे। अब डायस्टोलिक कहने का मतलब क्या है कि डायस्टोलिक उसे कहते हैं जब एक प्रेशर के साथ ब्लड जो है आप शरीर से आपके हार्ट में, दिल में प्रवेश करती है या आती है, उसको डायस्टोलिक कहें। अब जैसे देखिए यहाँ पे आइए, नॉर्मल बीपी अगर 120/80 है तो वो नॉर्मल है, नॉर्मल बीपी है, ठीक? इतना तो समझते ही होंगे। आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब आते हैं तो एक बीपी का मशीन लेकर के जब आते हैं तो उनके पास एक क्या बोलते हैं, पारा का एक मीटर होता है सॉरी, पारा का एक मीटर होता है और एक बेल्ट जैसी होती है जो आपके बाँह पे लगाया जाता है। लगाने के बाद क्या करते हैं कि वो एक बॉल बॉल के जैसा होता है जिसको उसको चाँपते हैं, दबाते हैं, दबाते गए, दबाते गए, दबाते गए और एक आला लगाते हैं, है ना? आला लगाते हैं, आला लगाने के बाद क्या होता है कि वो सुनते हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे छोड़ेंगे तो वो आवाज़ करेगा, सुन, सुन, सुन आवाज़ करेगा। अब उस तरीके से आवाज़ करने के बाद क्या होता है कि जब आपका एक बार जब टिक, 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 टिक करना स्टार्ट कर देता है। अब समझ जाइए कि शुरू बार जो टिक किया था वो धीरे-धीरे टिक, 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 टिक करके बंद हो जाएगा। तो समझ जाइएगा कि जहाँ पे बंद हुआ वो हो गया आपको डायस्टोलिक और जहाँ पे शुरू हुआ वो हो गया क्या आपको? सिस्टोलिक। अब यही है नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो मापते हैं, वो नॉर्मल कितना 120/180 होता है दोस्तों। थोड़ा-सा आगे चलिए। अब थोड़ा-सा बीपी के बारे में बात कर लेते हैं। हाई बीपी के बारे में। हाई बीपी अगर 150/190 है के आसपास है तो समझ जाइए कि आपको हाई बीपी है, मतलब ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है। इसी को हाइपरटेंशन भी कहते हैं। अब इसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नमक कम खाइए, ऑयली फूड कम खाइए, गर्म फूड जो गर्म भोजन है
जैसे मान लीजिए क्या चिकन वगैरह इस टाइप से, उसको कम खाना है। और अगर इससे भी नहीं आपको पता चला कि नहीं कंट्रोल हो रहा, तो आप मेडिसिन्स ले सकते हैं। लो बीपी अगर है तब भी दिक्कत है, हाई बीपी है तब भी दिक्कत है। लो बीपी है अगर मान लीजिए कि 100/60 है, 100/60, तो लो बीपी के कैटेगरी में आएगा। इसको हाइपोटेंशन कहते हैं। अगर इसको ये कम है तो इसको बढ़ाना है तो आप नमक ले सकते हैं, सॉल्ट, या सॉल्टी भोजन ज़्यादा ले सकते हैं, खा सकते हैं, और एक मेडिसिन ले सकते हैं। और देखिए कई बार क्या होता है कि आपको इसका सही अगर देखा जाए तो जो बीपी के जो पेशेंट होते हैं उनको जल्द ही वो ये हो जाते हैं, घुसा जाएगा। अगर किसी से बोल दीजिए जिसको बीपी बढ़ा हुआ है तो पूरा थरथराने लगेगा, पूरा बॉडी जैसे लगता है ना कि अब गया, अब मर जाएगा, उस तरीके से पूरा थर 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 करने लगता है। तो उसका कारण ये है कि उसको हाई बीपी हो गया है। अब अगर ज़्यादा लो बीपी है, मान लीजिए कि लो बीपी अगर ज़्यादा आपका है तो भाई वो भी ठीक नहीं है, आप जल्द से थक जाइएगा। ऐसा भी होगा कि आप ऐसे डोलते 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 आप गिर सकते हैं, तो ये लो बीपी के कारण होगा। तो इस कंडीशन में नमक खा सकते हैं या फिर मेडिसिन ले सकते हैं, ये दोनों चीज़। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था दोस्तों। सो धन्यवाद।